श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे महाभारत के 20 प्रमुख पात्र के बारे में। 10 पात्र के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं और 10 पात्र के बारे में मैं अब बताने जा रहा हूं। महाभारत को शास्त्रों में 5वां वेद कहा गया है। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्रविड़ वेद व्यास हैं। महर्षि वेद व्यास ने इस ग्रंथ के बारे में स्वयं कहा है, यने हास्ते न कुत्रचित, अर्थात जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं की गई है उसकी चर्चा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं महाभारत के उन प्रमुख पात्रों के बारे में जिनके बिना यह कथा अधूरी है। साथ में मैं उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो का हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो होगा कर्ण। जब पांडवों की माता कुंती बाल्यावस्था में थी उस समय उन्होंने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान करके उसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। किंतु लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया। कर्ण दिव्य कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था। कर्ण का पालन पोषण धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ व उसकी पत्नी राधा ने किया। राधा का पुत्र समझे जाने के कारण ही कर्ण राधेय नाम से जाना जाने लगा। युद्ध के दौरान कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और उसे अपने दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी नहीं रहा। इसी समय अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। इंद्र ने अपना कवच कुंडल इंद्र को दान कर दिया था। देवराज इंद्र का अर्जुन पर विशेष स्नेह था। इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है उसे कोई नहीं जीत सकता। तब एक दिन इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के पास गए और भिक्षा में कवच कुंडल मांग लिए। तब कर्ण ने ब्राह्मण से कहा कि आप स्वयं देवराज इंद्र हैं, ये बात मैं जानता हूं। आप स्वयं मुझसे याचना कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको अपने कवच कुंडल अवश्य दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे वह अमोघ शक्ति देनी होगी। देवराज इंद्र ने कर्ण को वो अमोघ शक्ति दे दी और कहा कि शक्ति का प्रयोग तुम सिर्फ एक बार कर सकोगे। कर्ण ने देवराज इंद्र की बात मानकर वो अमोघ शक्ति ले ली और कवच कुंडल इंद्र को दे दिया। इसके बाद हम आते हैं पांडव के ऊपर। महाराज पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए। एक बार राजा पांडु शिकार खेल रहे थे। उस समय किंदम नामक ऋषि अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में सहवास कर रहे थे। उसी अवस्था में राजा पांडु ने उन पर बाण चला दिया। मरने से पहले ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी वो अपनी स्त्री के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि किंदम के श्राप से दुखी होकर राजा पांडु ने राजपाट का त्याग कर दिया और वनवासी हो गए। कुंती और माद्री भी अपने पति के साथ ही वन में रहने लगी। जब पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने कुंती से धर्मराज का आह्वान करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव के अंश से भीम और देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने मंत्र माद्री को बताया। तब माद्री ने अश्विनी कुमारों को आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप नकुल व सहदेव का जन्म हुआ। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। वे धर्म और नीति के ज्ञाता थे। धर्म का ज्ञान होने के कारण ही इन्हें धर्मराज भी कहा जाता था। पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही ऐसे थे जो सशरीर स्वर्ग गए थे। फिर भीम, वो युधिष्ठिर से छोटे थे। वे महाबलशाली थे। महाभारत के अनुसार युद्ध के दौरान भीम ने सबसे ज्यादा कौरवों का वध किया था। दुशासन व दुर्योधन का वध भी भीम ने ही किया था। अर्जुन पांडवों में तीसरे भाई थे। ये देवराज इंद्र के अंश थे। महाभारत के अनुसार ये पुरातन ऋषि नर के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण का इन पर विशेष स्नेह था। अर्जुन ने ही घोर तपस्या कर देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। भीष्म, कर्ण, जयद्रथ आदि का वध अर्जुन के हाथों ही हुआ था। नकुल व सहदेव पांडवों में सबसे छोटे थे। ये अश्विनी कुमार के अंश थे।
सहदेव ने शकुनी व उसके पुत्र उलुक का वध किया था। फिर है कौरव। एक बार गांधारी ने महर्षि वेदव्यास की खूब सेवा की। प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। गांधारी के पेट से लोहे के समान मांस का गोला निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उस मांस के गोले पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते उस मांस के गोले के 101 टुकड़े हो गए। महर्षि की बात मानकर गांधारी ने उन सभी मांस के टुकड़ों को घी से भरे हुए कुंड में रख दिया। फिर महर्षि ने कहा कि इन कुंडों को 2 साल के बाद खोलना। समय आने पर उन कुंडों से सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद अन्य गांधारी पुत्रों का। अब हम आते हैं द्रौपदी व धृष्टद्युम्न पर। पांचाल देश के राजा द्रुपद ने याज नामक तपस्वी से यज्ञ करवाया, जिससे एक दिव्य कुमार उत्पन्न हुआ। उसके सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच था। तभी आकाशवाणी हुई कि यह कुमार द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। इसके बाद उस यज्ञ वेदी से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि इस कन्या का जन्म क्षत्रियों के संहार के लिए हुआ है। इसके कारण कौरवों को बहुत भय होगा। द्रुपद ने इस कुमार का नाम धृष्टद्युम्न रखा और कन्या का नाम द्रौपदी। द्रौपदी के विवाह के लिए द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया। अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर द्रौपदी से विवाह कर लिया। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। तब द्रौपदी ने 5 भाइयों से विधि पूर्वक विवाह किया। अभी महाभारत के अनुसार द्रौपदी पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। विवाह न होने से दुखी होकर वो तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। भगवान के दर्शन पाकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने अधीरतावश भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूं। ऐसा उसने 5 बार कहा। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि तूने मुझसे 5 बार प्रार्थना की, इसलिए तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का सेनापति बनाया था। युद्ध के दौरान जब अपने पुत्र की मृत्यु को सच मानकर गुरु द्रोण ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए, तब धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोण का वध कर दिया था। फिर हम आते हैं अश्वत्थामा के ऊपर। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उसने जन्म लेते ही अक्षय, शवा, अश्व के समान शब्द किया। इसी कारण उसका नाम अश्वत्थामा हुआ। वह महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुआ था। अश्वत्थामा महापराक्रमी था। युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया। मृत्यु से पहले दुर्योधन ने उसे अंतिम सेनापति बनाया था। रात के समय अश्वत्थामा ने छल पूर्वक द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि योद्धाओं का वध कर दिया था। मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। इनका नाम अष्ट चिरंजीवियों में लिया जाता है। जब अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव क्रोधित होकर उसे ढूंढने निकले। अश्वत्थामा को ढूंढते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। अश्वत्थामा ने देखा कि पांडव मेरा वध करने के लिए आ गए हैं, तो उसने पांडवों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का वार किया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र की अग्नि से सृष्टि जलने लगी। सृष्टि का संहार होते देख महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन व अश्वत्थामा से अपने अपने ब्रह्मास्त्र लौटाने के लिए कहा। अर्जुन ने तुरंत अपना अस्त्र लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाने का ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी और कहा कि मेरे इस अस्त्र के प्रभाव से पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम्हारा अस्त्र अवश्य ही अचूक है, किंतु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न मृत शिशु भी जीवित हो जाएगा।
ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी से बात नहीं कर पाओगे। तुम्हारे शरीर से पीप व रक्त बहता रहेगा। इसके बाद अश्वत्थामा ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपनी मणि निकालकर पांडवों को दे दी और स्वयं वन चला गया। अश्वत्थामा से मणि लाकर पांडवों ने द्रौपदी को दे दी और बताया कि गुरुपुत्र होने के कारण उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया। फिर है विदुर। महात्मा विदुर का जन्म महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से दासी के गर्भ से जन्म हुआ। महाभारत के अनुसार विदुर धर्मराज के अवतार थे। एक ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। विदुर नीति कुशल थे। उन्होंने सदैव धर्म का साथ दिया। जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व विदुर वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए कठोर तप कर रहे थे, तब एक दिन युधिष्ठिर सभी पांडवों के साथ उनसे मिलने गए पहुंचे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ जब युधिष्ठिर ने विदुर को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र ने उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वो कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है तो उन्हें उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। फिर शकुनी। शकुनी गांधारी का भाई था। धृतराष्ट्र व गांधारी के विवाह के बाद शकुनी हस्तिनापुर में ही आकर बस गए। यहां वे कौरवों को सदैव पांडवों के विरुद्ध भड़काते रहते थे। पांडवों का अंत करने के लिए शकुनी ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पाई। युद्ध में सहदेव ने वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए शकुनी और उलुक शकुनी का पुत्र था, उल्लुक को घायल कर दिया और देखते ही देखते उल्लुक का वध किया। अपने पुत्र का शव देखकर शकुनी को बहुत दुख हुआ और वो युद्ध छोड़कर भागने लगा। सहदेव ने शकुनी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। घायल होने पर भी शकुनी ने बहुत समय तक सहदेव से युद्ध किया और अंत में सहदेव के हाथों मारा गया। तो ये थे कैरेक्टर सारे। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।